कृष्ण जन्माष्टमी की सभी को बहुत शुभकामनाएं। बहुत धूमधाम से मना ये त्यौहार। और इस बार मैं बेंगलोर में थी तो कुछ खास, कुछ नया देखने को मिला। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैंने बहुत स्पेशल अभिषेक देखा। यूँ तो हम भी उत्तर भारत में, मध्य प्रदेश में इनका अभिषेक करते हैं और बहुत शानदार करते हैं, पर जो ये दक्षिण भारत में था वो कुछ नया था। जब हम पहुँचे तो करीब 8 साढ़े 8 बज रहे थे और भगवान का श्रृंगार चल रहा था। और श्रृंगार के बाद ये एक आरती हमें देखने को मिली। तो हर बार यही होता था कि उनका अभिषेक होता था, फिर पर्दा लग जाता था, श्रृंगार होता था, फिर आरती होती थी, फिर दर्शनों के लिए कुछ देर के लिए जनता के लिए द्वार खोल दिए जाते थे और फिर दोबारा अभिषेक होता था। और ये अभिषेक इसलिए हो रहे थे कि कुछ लोगों ने इन्हें स्पॉन्सर्ड किया था, या कहें जिन्होंने बोल रखा था। तो बार बार का जो अभिषेक था ना, वो हर बार कुछ अलग, कुछ डिफरेंट। अभिषेक दूध, दही, मक्खन, घी, शहद, सारे फलों के रस और सारे विभिन्न तरह के फूलों की पंखुड़ियों से, और श्रृंगार तो आप पूछे ही मत। और हर बार कुछ अलग, कुछ नए तरह का श्रृंगार था। 3 प्रतिमाएं आप देख रहे हैं, और ये हैं बीच में कृष्ण, एक तरफ सत्यभामा और दूसरी तरफ रुक्मणी। ये मैंने पहली बार देखा कि तीनों प्रतिमाओं का अभिषेक हो रहा था। और नीचे हैं लड्डू गोपाल। कृष्ण का बाल रूप है और कृष्ण का तरुण रूप है, और कृष्ण की पत्नियां रुक्मणी और सत्यभामा। आरती का तरीका देखिए, पहले तरह तरह के दीपकों से हुई, फिर रूमाल लेके, और इस तरह से उनको पता नहीं रूमाल अर्पित कर रहे हैं या फिर कुछ ये फल हैं तो शायद भोग लगा रहे हों, जो भी है। बहुत तरह से आरती, बहुत लंबी आरती चली। करीब 4-5 घंटे के प्रोग्राम को मैं आपको 15 मिनट के वीडियो में समेट कर दे रही हूँ। जो खास झलकियाँ थीं वो मैंने बताई। पंडितों की टीम थी और सब मिलकर ये काम कर रहे थे। साज सज्जा आप देख ही रहे हैं। और ये देखिए, ये दीपक से नहीं, फिर किसी प्लेट में फ्रूट से ही आरती हो रही है। और उसके बाद इनकी सेवा तो देखने लायक थी, एकदम अद्भुत, एकदम अद्भुत। ये देखिए, अब उन पर चंवर ढुराया जा रहा है, और साथ ही आप देखेंगे रंग बिरंगे हाथ के पंखे। और जितनी देर वहाँ आयोजन था, पूरे समय उन पर इसी तरह पंखा झलते रहे पंडित, और चंवर ढुराते रहे, या फिर उनका अभिषेक हुआ या फिर श्रृंगार हुआ। एक पल के लिए भी उन्हें ऐसे खाली नहीं छोड़ा गया। या किसी तरह से आरती हो रही है या कोई उपासना हो रही है, कीर्तन तो खैर हो ही रहा है। और प्रतिमाएं दक्षिण की हैं, तो देखिए आप, श्रृंगार भी थोड़ा सा दक्षिण के ही टच का है। आप वीडियो पूरा ज़रूर देखें और अभिषेक ज़रूर देखें। मैं चूँकि आरती में पहले पहुँची थी तो मुझे आरती मिली और मैंने आरती आपको रिकॉर्ड की। और ये देखिए, ये लगभग आरती समाप्त हो गई है और अब क्यू में लोग लगे हैं और वो सब दर्शन करेंगे, प्रणाम करेंगे। उनमें से कुछ लोग हाथ से जाकर झूला झुलाएंगे उनको, और ये चरणामृत, उन पर चढ़ाए हुए पुष्प, अक्षत, सभी ऐसे जनता की तरफ उछाल दिए जा रहे हैं। जिसकी झोली में गिरेंगे वो भाग्यशाली है। ये पुष्प वर्षा हो रही है, देखिए। और सारा काम जितने भी पंडित लोग हैं वो मंद मंद मुस्कुराते हुए पूरे श्रद्धा भाव से कर रहे हैं।
और ये देखिए आप झूला, एक एक कर लोग जा रहे हैं और अपने हाथ से उन्हें झूला झुला रहे हैं। और पंडित जी को देखिए आप, मंद मंद मुस्कुराते हुए कृष्ण को पालना झुला रहे हैं। झुलाओ सखी श्याम पड़े पलना। मैं इस तरह के आयोजन में, खास करके इस्कॉन टेम्पल के आयोजन में पहली बार गई और मुझे वहाँ की ऊर्जा देखकर बहुत आनंद आया और उनकी सेवा सच में कमाल की है। इससे पहले हमने मथुरा से भी लाइव कई बार देखा है, जो पहले दूरदर्शन पर और किसी न किसी चैनल पर मिल ही जाता, पर उससे ये बिल्कुल डिफरेंट था। और अब देखिए हुआ अभिषेक, प्रारंभ होगा। ये मैंने बहुत शॉर्ट में आपके लिए किया है। तो मालाएं और श्रृंगार हटा दिया गया है और सबसे पहले ये देखिए चंदन लेपा जा रहा है। हर अभिषेक चरणों से प्रारंभ होता है, फिर भुजाओं पर, और ये देखिए फिर मस्तक पर। और ऐसा नहीं है कि ज़रा सा लगाएं, बड़े अच्छे से और बड़े मन से पूरी तरह कवर कर देते हैं। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि ये चंदन स्नान हो रहा है। और वही सारी प्रक्रिया, पहले ऊपर कृष्ण, सत्यभामा, रुक्मिणी, और फिर नीचे कृष्ण की जो बाल रूप है लड्डू गोपाल, वही सारा लेपन उन पर भी हो रहा है। और जब पूरी तरह से कवर हो गए तब फिर देखिए अगला, ये चांदी के शंख हैं और इनमें अब दूध है या दही है, मैं दही नहीं है, ये दूध ही है लिक्विड फॉर्म में, और हमने वो चंदन हटा दिया। और अब देखिए स्वच्छ जल से स्नान हो गया। इतना तक तो हमारे तरफ भी होता है, लेकिन इसके आगे और भी बहुत कुछ स्पेशल होगा, आप देखते रहिए। बहुत ही मनोहारी दृश्य। और अब फिर से ये दूध है, एक ही प्रक्रिया बार बार दोहराई गई। चंदन, दही, दूध, स्वच्छ जल, फिर दही से कवर कर देना। और देखिए और अब ये दही है, और कितना गाढ़ा दही है कि प्रतिमाएं ढक गई हैं। ये दही है, पूरा दही से ढक दिया। और नीचे बाल गोपाल भी इसी तरह ढक दिए हैं। देखिए अब सिर्फ नयन नक्श नहीं दिख रहे हैं, सिर्फ प्रतिमाएं दिख रही हैं। और आप देखिए कितना सुंदर दृश्य लग रहा है, कितना मनोहारी। दही टपक रहा है एक बूंद। और अब ये शहद है या फिर घी है, तुलसी है, गुलाब की पंखुड़ियाँ हैं। अभिषेक से एकत्रित हुआ ये चरणामृत बाहर आम जनता के लिए प्रसाद स्वरूप भेजा गया। और अब देखिए फिर अब ये दूध स्नान। रात 12 बजे तक मैं रुकी थी। तो ये लगातार मैंने 8 साढ़े 8 से मैंने देखा, लगातार ये प्रक्रिया चलती रही। अभिषेक चल ही रहा था और ये अलग अलग लोगों ने ऑर्गेनाइज किया था। तो उन्हें बार बार अभिषेक के बाद पर्दा लग जाता था, उन्हें पर्दे में ढक दिया जाता था। फिर उनका 15 से 20 मिनट
में श्रृंगार होता था, उसके बाद उन्हें दर्शनार्थ खोल दिया जाता था, पर्दा हटा दिया जाता था और लोग दर्शन करते हुए निकल जाते थे। फिर अगला अभिषेक होता था और आप देखिए लगातार आप भी देख रहे हैं प्रक्रिया कि ये दही का अभिषेक एक बार नहीं होता, वो कई बार उन्होंने दही से कवर किया, फिर दूध से धोया, फिर दही से कवर किया और अंत में तो इतना ब्यूटीफुल कि हर फ्रूट के जूस को निकाला। मैं वो रिकॉर्ड नहीं कर पाई, लेकिन जितना किया है वो मैं दिखाऊंगी। मंत्र मुग्ध हो गई देखती देखती, तो मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं कैमरा उठाऊं। दरअसल तरबूज का फल लिया और उसका काट के उसके जूस से नहलाया, और हमको पता कैसे चला, तरबूज का कटा हुआ फल उनके शीश के पास टिकाकर हमें बताया गया। अनानास का जूस, पपीते का जूस, सेब का जूस, जो भी फल मिलते हैं, और ये मटकियाँ इसी तरह उनके पीछे से चलती रहती हैं जिनमें अभिषेक सामग्री आती है। ये देखिए नारियल के पानी से, ये मैं केवल नारियल का पानी रिकॉर्ड कर पाई, सारे फ्रूट मैं नहीं कर पाई, लेकिन फिर भी और भी बहुत कुछ किया है। अब आप देखिए, अब ये फलों की माला पहनाई गई सबको और फिर ये उतारी गई। ये फलों से अभिषेक, फलों के जूस से अभिषेक संपन्न हुआ। दूध दही शायद घी से तो मैंने देखा था, पर फलों के जूस से अभिषेक मैंने पहली बार देखा। और जितनी तरह के फल हो सके उनको अलग अलग तरह से करके, और अब देखिए ये फल इसमें थाली में है, इस थाली में छेद हैं और फलों के ऊपर से साफ पानी से, तो ये तो बहुत ही अद्भुत लगा मुझे। और ये एक बार नहीं हुआ, कई बार हुआ। थाली में भरी हुई सामग्री बदल जाती थी। ये देखिए, तो ये इतना मनमोहक था। मंत्रोच्चार के साथ, गायन वादन के साथ ये अभिषेक और श्रद्धा देखिए आप। और मैं पहली बार देख रही हूँ सत्यभामा और रुक्मिणी की ऐसी प्रतिष्ठा। मैंने कृष्ण के साथ अक्सर राधा को ही देखा, आप सब ने भी वही देखा होगा, पर आज देखिए सत्यभामा और रुक्मिणी है, राधा यहाँ नहीं दिखी मुझे। अभिषेक के समय नहीं दिखे, हाँ बाकी सखियों के साथ वे मंदिर में होंगी विराजमान। और अब फिर पर्दा लग जाएगा, क्योंकि अभिषेक तो संपन्न हो चुका है और पर्दा लगने के बाद ये देखिए लग गया पर्दा। अब 15-20 मिनट लगेंगे और भगवान का पूरा साज श्रृंगार होगा। ऐसा 2-3 बार मैंने देखा, लेकिन मैं आपको वो श्रृंगार दिखाऊंगी आखिरी वाला, जो कि महाआरती का है। ये श्रृंगार अभी संपन्न नहीं हुआ, ये तो इन्हें हल्दी से लेप दिया। अभी देखिए कपड़े वही पहने हुए हैं जो अभिषेक में दूध दही से गीले हुए थे, बस इनका पूरा बदन हल्दी से उपटन की तरह लगा दिया और फूल माला पहना दी, और गीले में ही इनकी ये पूजा चल रही है। और इसमें कई तरह के दीपक फिर दिखेंगे आपको। और उसके बाद ये हल्दी भी अभिषेक, जल से अभिषेक करा के हल्दी भी धोई। ये अभिषेक इतना लंबा था कि अगर मैं पूरा कवर करती तो शायद 2 से ढाई घंटे का वीडियो बनता, तो मैंने कुछ चीज़ें स्किप की हैं। ये कृष्ण राधा अलग एक झूले में इधर रखे हैं, लेकिन वहाँ अभिषेक स्थल पर नहीं है। अभिषेक स्थल पर रुक्मिणी और सत्यभामा है। अब फिर विभिन्न तरीके से स्नान, विभिन्न तरीके से आभूषण, साज सज्जा, और फिर विभिन्न तरीके से ही आरती, और यही बार बार चल रहा था। कुछ झलकियां आप देखिए। और ये आरती के बाद इनका ये हल्दी का उपटन सादा पानी से धुला दिया गया, और वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। और अब आप देख लीजिए, अब तुलसी की पत्तियों से स्नान हो रहा है। अभी कपड़े चेंज नहीं हुए हैं, भगवान गीले कपड़ों में ही हैं अभी। और अब ये पुष्प वाला भी आप देखिए, जितने तरह के पुष्प उनके पास होंगे।
मैंने अपने जीवन में इतना खूबसूरत अभिषेक नहीं देखा। हो सकता है कि ये मेरा ही अनुभव हो। अगर आप में से किसी ने भी इस तरह का अभिषेक देखा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और दक्षिण भारत में पूजा कुछ विशेष तरीके से होती है। इसके अलावा खिचड़ी का विशेष प्रसादम भी खाने को मिला जो सुस्वाद था। और हम 12 बजे तक वहाँ रुके। पूरा कार्यक्रम मनोहारी था और मुझे लगा कि कम से कम कुछ झलकियाँ ही सही आपको दिखाना चाहिए। अभी इनके कपड़े चेंज नहीं हुए हैं, कितने रंग बिरंगे पुष्पों से इनको ढक दिया है और फिर जनता के लिए खोल दिया है दरबार के, आइए दर्शन कीजिए, प्रणाम कीजिए और निकल जाइए। और फिर पर्दा लगेगा। अब पर्दे में से इनके गीले वस्त्र हटा दिए जाएंगे, फिर नया श्रृंगार होगा और 12 बजे की जो आखिरी महाआरती है वो होगी और वो मैं आपको दिखाऊंगी। आप भी मेरे साथ शामिल हो सकते हैं इस पुष्प अभिषेक में और साथ ही महाआरती में तो शामिल आप होंगे ही। और ये पंखा आप देख ही रहे हैं, इनको देखिए, अब पंखा झला जा रहा है, चंवर ढुराया जा रहा है, इतनी सेवा हो रही है भगवान की। उधर झूले वाले तो झूले में ही बैठे हैं, उनको भी एक पंडित जी झुला रहे हैं। और अब ये फाइनल श्रृंगार देखिए, ये रात के 12 बजे का फाइनल श्रृंगार है। इसको करने में 25 से 30 मिनट लगे उन्हें। और नीचे अब बाल गोपाल 2 आ गए हैं। हर बार भगवान की जगह बदल जाती है। ये प्राण प्रतिष्ठित है या नहीं पता, पर प्रतिमाएं अचल नहीं हैं, इनकी जगह चेंज की जाती है। नीचे 2 छोटे बाल गोपाल बैठे हैं, ऊपर सपत्नी कृष्ण बैठे हैं। कैसा लगा ये अभिषेक, कैसा लगा ये वीडियो, कैसा लगा श्रृंगार? अगर आप में से कुछ लोग दक्षिण भारत के हैं तो आप समझ जाएंगे कि हाँ, मैं आपके यहीं की बात कर रही हूँ। कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसा लगा वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।